Hello friends, welcome all of you in my YouTube channel M1 Study Tech। आज ये ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड क्लास है और इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे तथा हम एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल को करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट रूप से किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्री निर्भर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसके बारे में हम जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको वन एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारा एंगल है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, यानी फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री क्या कहलाती है? आपको हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? आपको हाइपोटेनस कहलाएगी। उसके बाद एंगल, ये आपको एंगल है फ्रेंड्स। तो जिस एंगल को हम मेजरमेंट करते हैं, जिस एंगल को हम लेते हैं फ्रेंड्स, उस एंगल का जो बेस होता है, ये हमारा बेस कहलाएगा, ये हमारा बेस कहलाएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, काफी कंफ्यूजन होती है कि कौन एडजेसेंट साइड्स है, कौन आपको हाइपोटेन्यूज को फिक्स होता है क्योंकि 90 डिग्री के सामने होता है। ये तो फिक्स होता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है क्योंकि 90 डिग्री के ये सामने होता है। बट कंफ्यूजन कहां होती है कि कौन सा एडजेसेंट साइड है और कौन सा आपको परपेंडिकुलर है, कौन सा आपको परपेंडिकुलर। तो आपको जब एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर साइड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एडजेसेंट मतलब जुड़ा हुआ, एडजेसेंट मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो 90 डिग्री के सामने वाला तो ये साइड हो गया। एडजेसेंट एंगल, एंगल हम कौन सा ले रहे हैं फ्रेंड्स? ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो इस एंगल से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है? ये साइड है। तो ये आपको एडजेसेंट साइड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और एडजेसेंट साइड जब हो गया तो एक ही साइड बचती है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर मान लीजिए ये हो, इसी टाइप से दूसरा अगर ट्रायंगल हो, तो ये अगर हम ट्रायंगल कैलकुलेट करें, अगर ये ट्रायंगल में ये एंगल हम लेंगे तो फिर हमारा जो एडजेसेंट साइड्स है वो चेंज हो जाएगा। इट मींस एडजेसेंट साइड्स एंड परपेंडिकुलर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एंगल, एंगल पर डिपेंड्स करता है। अगर एंगल चेंज हुआ तो आपको एडजेसेंट साइड भी चेंज हो जाएगा और आपको हाइपोटेन्यूज भी, सॉरी परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ये एंगल कैलकुलेट करते हैं तो इसके से जुड़ा हुआ, इस एंगल से जुड़ा हुआ कौन सा है? ये तो 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने में ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया फ्रेंड्स। और इससे जुड़ा हुआ कौन है? तो इससे जुड़ा हुआ आपको ये साइड कौन है? ये साइड जुड़ा हुआ है। तो जो जुड़ा हुआ साइड होता है, नाम ही है एडजेसेंट, यानी जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ साइड्स जो होगा वो आपको एडजेसेंट होगा। तो ये आपको एडजेसेंट साइड्स कहला जाएगा अभी, और ये आपको क्या कहलाएगा? फिर परपेंडिकुलर कहला जाएगा, परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर। क्लियर फ्रेंड्स? तो एंगल चेंज होने पर, अब आप इससे सीखे क्या? एंगल चेंज होने पर आपको साइड चेंज हो जाती है, यानी जो परपेंडिकुलर है वो आपको एडजेसेंट हो जाएगा, जो एडजेसेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज आपको चेंज नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा एंगल चेंज ना हो, एंगल चेंज ना हो, तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री जो साइड्स है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने क्या बोला? अगर एंगल चेंज ना हो, एंगल यही फिक्स हो, तो इसका जो आपको साइड का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये कैसे हो? क्या साइड का रेशियो क्या कांस्टेंट रहता है? मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये जी एच है, और ये आई है। यानी ए बी का रेशियो बाय बी सी का रेशियो
ए बी का रेशियो बाय बी सी का रेशियो बराबर होगा आपको फ्रेंड्स ए ई का रेशियो ए डी का रेशियो, ए ई का रेशियो ए डी का रेशियो बराबर होगा फ्रेंड्स ए जी का रेशियो ए एफ का रेशियो, ए जी का रेशियो ए एफ का रेशियो और बराबर होगा ए आई का रेशियो और एच का रेशियो, ए आई का रेशियो और ए एच का रेशियो। फ्रेंड्स ये हमेशा बराबर होता है किसका, साइड पर डिपेंड नहीं करता है, ये एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एंगल फिर चेंज होगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन एंगल अगर कांस्टेंट है, एंगल यही एंगल हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो इसका रेशियो हमेशा समान होता है। ये फ्रेंड्स हमारे एक जो पूर्वज है, जो हमारे मैथमेटिशियन है, उन्होंने प्रूव किया और डिफरेंट डिफरेंट नाम इसका आपको फ्रेंड्स दिया, जो नाम हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि डिफरेंट रेशियो को फ्रेंड्स हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने किन किन नामों से इसे डिनोट किया है, किन किन नामों से हमें बताया। तो फ्रेंड्स ये तो आप कंप्लीटली जान गए कि एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल अगर फिक्स हो तो हमारा साइड का रेशियो फ्रेंड्स बराबर होगा, चेंज नहीं होगा, चाहे कितना भी साइड्स की क्या भी साइड्स का कितना भी लेंथ हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये जानते हैं कि किस पर यह डिफरेंट इसका रेशियो क्या क्या है। ये जो रेशियो, ये जो साइड का जो रेशियो है, इसे हम डिफरेंट किन किन नामों से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेस हो गया जिसे हम एडजेसेंट साइड्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और मैंने इससे पहले ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ाया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है अगर आपको साइन आ जाए और इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, किसे हम फ्रेंड्स थीटा से, आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो आपको चलता है फ्रेंड्स वो थीटा चलता है। तो हम थीटा से इसे डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा, अगर साइन आ जाए फ्रेंड्स तो साइन थीटा में जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी P बाय H होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी H होता है। हाइपोटेन्यूज को हम किससे डिनोट करेंगे फ्रेंड्स, H से, और परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से डिनोट करेंगे। तो साइन थीटा, अगर आपको साइन थीटा के बारे में पूछे तो मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके कारण इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले फ्रेंड्स बेसिक जानते हैं। तो साइन थीटा को हम डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से। उसके बाद आता है आपको कोस थीटा। क्या होता है फ्रेंड्स, कोस थीटा। तो कोस थीटा में हम फ्रेंड्स जो इसका आपको रेशियो होता है उसमें हम एडजेसेंट साइड बेस लेते हैं और हाइपोटेन्यूज लेते हैं, यानी B बाय H होता है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है tan थीटा। tan थीटा आता है, और tan थीटा में हम क्या होता है फ्रेंड्स, tan थीटा में हमारा होता है आपको जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी P बाय B होता है, P बाय B होता है, P बाय B होता है। और इसी का रेसिप्रोकल जो कि मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, आपको यहां मैं लिख देता हूं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल यही लिखता हूं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। और रेसिप्रोकल उलट जाता है, यानी जो हाइपोटेन्यूज है यानी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमरेटर में क्या है P है, तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा P, और यहाँ डिनोमिनेटर में H है तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा H। तो कोसेक थीटा H बाय P होगा। क्लियर फ्रेंड्स, H मतलब हाइपोटेन्यूज और P मतलब परपेंडिकुलर। आगे हमारा कॉस थीटा का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो अब सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सेक थीटा को इसका जो होगा रेसिप्रोकल क्या होगा, H बाय P हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। कौन, सेक थीटा। और अब बचा tan थीटा, और tan थीटा का फ्रेंड्स यहां मैं लिख रहा हूं रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा होता है, और cot थीटा का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, B बाय P हो जाएगा, B बाय P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B बाय P, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब हम इसे याद कैसे करें, याद कैसे हम इसे रखें, ये मैं आपको बताता हूं। तो इसका एक ट्रिक है जो कि बहुत फेमस है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ या किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, बहुत फेमस ट्रिक है। वो क्या है, आपको
पंडित भोला प्रसाद। लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो साइन अगर आए तो उसमें P बाय H होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा साइन थीटा में। अगर फ्रेंड्स कोस थीटा है तो B बाय H होगा, यानी बेस बाय हाइट होगा। और टेन थीटा आए तो आपको फ्रेंड्स P बाय B होगा, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। और इसका उल्टा मैंने बता चुका है, साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक होगा, यानी H बाय P हो जाएगा। और कोसेक का उल्टा फ्रेंड्स सेक होगा, यानी सेक थीटा है तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। और कॉट थीटा है तो बेस बाय P हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से 2 मिनट का है बस। परपेंडिकुलर यानी पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा P बाय H, कोस थीटा B बाय H और टेन थीटा P बाय B। और इसी का रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है, कॉसेक थीटा H बाय P, सेक थीटा H बाय B और कॉट थीटा B बाय P। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा ट्रिपलेट के बारे में जान लेते हैं। ट्रिपलेट होता क्या है? इससे आपको एक्सरसाइज 8.8 वाला जो एक्सरसाइज 8.1 वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आपका इजी सॉल्व होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिपलेट क्या होते हैं। चलिए फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट के बारे में हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट होता क्या फ्रेंड्स? इसका यूज आपको एक्सरसाइज 8.1 में तथा 8.1 में तथा आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। किसमें फ्रेंड्स? हाइट एंड डिस्टेंस में। अब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट होते क्या? तो फ्रेंड्स ये जो 5 है, अगर 5 आपको बेस दिया हो, हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस यानी हाइपोटेनस जो होता है वो जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसकी सबसे बड़ी साइड होती है। यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी सबसे बड़ी साइड कौन होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है? 13। तो 13 तो ये होगा फ्रेंड्स, ये 13 तो होगा ही। अब आपको अगर फ्रेंड्स आपको 12 दे दिया, इसका बेस 12 दे दिया, तो आपको इसका हाइट जो होगा फ्रेंड्स 5 होगा। निकालना नहीं है, हाइट 5 हो जाए। अगर आपको हाइपोटेन्यूस फ्रेंड्स 5 दे दिया तो इसका जो बेस होगा वो फ्रेंड्स 4 और 3 होगा। आपको 2 चीज हमेशा दिया हुआ होगा, या तो बेस और हाइपोटेन्यूस या बेस और परपेंडिकुलर। तो 2 चीज अगर मान लीजिए आपको बेस 3 दे दिया, परपेंडिकुलर 4 दे दिया, तो आपको हाइपोटेन्यूस हमेशा 5 होगा, क्योंकि 2 रेशियो 2 है। आपको P बाय B है, ठीक है, या B बाय P है, तो 2 चीज तो आपको दिया हुआ होगा हमेशा। और आपको तीसरा चीज मांगेगा तो हम डायरेक्टली, अगर ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो हम डायरेक्टली उसे यूज कर लेंगे। फ्रेंड्स हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर 10 आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ या और 6 बेस दिया हो तो आपको परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। अगर 7 बेस दिया हो यानी एडजेसेंट साइड दिया हो और 24 आपको परपेंडिकुलर दिया हो तो आपका हाइपोटेन्यूस 25 हो जाएगा। अगर आपको 24 आपको परपेंडिकुलर दिया हो, 10 आपको बेस दिया हो तो आपको हाइपोटेन्यूस 26 हो जाएगा। अगर आपको 21 बेस दिया हो, ठीक है, और 29 हाइपोटेन्यूस दे दिया हो, परपेंडिकुलर पूछे तो 20 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके 10th एग्जाम में ही नहीं, फर्दर 10th एग्जाम, आफ्टर 10th एग्जाम भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये एसएससी हो गया या आप किसी इंजीनियरिंग करिएगा तो वहां पे भी आपको ये ट्रिपलेट बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो फ्रेंड्स इन ट्रिपलेट को आप याद कर लीजिए, आपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 का, और नेक्स्ट जब हमारा क्लास होगा तो उस समय मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा और एक्सरसाइज आपको बनाना है पहले। और अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है व्हाट्सएप ग्रुप, तो प्लीज उसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए तथा आपका जो भी डाउट हो वहां सेंड कीजिए, या आप जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन उसे वहां सॉल्व कीजिए, सेंड कीजिए।
तो चलिए फ्रेंड्स कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, tan a, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा फ्रेंड्स, tan a इक्वल टू 4/3, tan a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको मांग रहा है, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको निकालना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आपको उसको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट हम करते हैं। आपको दिया हुआ क्या है, गिवन दैट tan a दिया हुआ 4/3 और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं आपको वो निकालना है। तो चलिए पहले हम बेसिक थ्रू जानते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, किस पे बेस चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री बेस है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल नाम दे देते हैं फ्रेंड्स, ये A है, ये B है और ये C है। क्लियर। अब करा tan A, तो tan A होता क्या, tan A इक्वल टू होता है आपको tan थीटा, यानी tan A इक्वल टू, यानी ये हमारा एंगल ये ले रहा है, ये एंगल ले रहा है, तो इसके लिए बेस कौन होगा, ये हमारा बेस होगा, जुड़ा हुआ ये है तो ये हमारा बेस होगा। और इसके लिए हाइट यानी परपेंडिकुलर कौन होगा, ये आपको परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि एडजेसेंट किससे जुड़ा हुआ कौन है, ये, तो ये बेस हो गया और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। और tan A बराबर होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं इसे ट्रिक के मेथड से भी बताऊंगा और 2 मिनट में इसे आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन रुक जाइए। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan A, तो tan A बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी इक्वल टू हो गया 4/3। क्या हो गया, 4/3। तो मान लीजिए हम इसे मान लेते हैं 4/3, ये 4 है और ये हमारा 3 है। क्लियर फ्रेंड्स। आगे जब हम अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो आप पढ़े भी हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें यहाँ किसका यूज करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h तो हमको निकालना है फ्रेंड्स, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और b यहाँ क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रूट अंडर 25 हो जाएगा, और h यहाँ क्या निकल जाएगा हमारा 5 निकल जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया 5। अब हमें मांग क्या रहा था, टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मांग रहा था। तो tan थीटा जो दिया हुआ है हम sin थीटा निकालते हैं। तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा आपको मैं बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। sin थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज में क्या होगा, परपेंडिकुलर आपको 4 है और 4/5 हो जाएगा। आपको cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आपको जो होता है फ्रेंड्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहाँ पे क्या है 3 है, 3 बाय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, cos थीटा ये होता है। और अब मैंने रेसिप्रोकल भी बताया था, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ cot थीटा होता है, और रेसिप्रोकल में उलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा होता है, और cosec थीटा में फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा होता है, और sec थीटा में क्या होगा फ्रेंड्स, ये उलट जाएगा और 5/3 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो क्लियर फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इजीली हमने सॉल्व किया। अब अगर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, क्या बताया था, ट्रिपलेट में बताया था आपको 2 साइड्स हमेशा दिया होगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो एक ट्रिपलेट मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, एक ट्रिपलेट आपको 5-4-3 वाला ट्रिपलेट बताया था। क्या बताया था, 5-4-3 वाला हमने ट्रिपलेट आपको बताया था। तो 5
यहाँ 4 और 3 दिया हुआ है, तो 5 क्या हो गया आपको, हाइपोटेन्यूज हो गया, और 4 क्या हो गया फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर हो गया, और 3 क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। अब आपको अगर साइन थीटा निकालना है तो बोलिए, साइन थीटा इजिली नहीं निकल जाएगा, साइन थीटा इजिली निकलेगा, नहीं निकलेगा साइन थीटा इजिली, बोलिए तो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 नहीं निकल गया। अब कोस थीटा अगर आपसे पूछा तो कोस थीटा नहीं निकल जाएगा इजिली, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपको 3 है, 3/5 नहीं हो गया, बोलिए तो। और इसी टाइप से आप और नहीं निकाल सकते हैं, टोटल आप निकाल सकते हैं। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्टली आप 3-4 इतना प्रोसेस कीजिएगा, डायरेक्ट 3-4 देखिए आपको हाइट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5 होगा, 5/4 और जो पूछे आपको tan पूछे, cos पूछे, sec पूछे, cosec पूछे, कुछ भी पूछे आप इजीली इसको निकाल दीजिएगा, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको 2, 3, 4 एंड 5 के एग्जाम्पल्स तथा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।